फिजिक्स यानी कि लाइट फिजिक्स के लाइट चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर के बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। यानी अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब है, इनसे 4-5 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जिनको बहुत सारे बच्चे, लगभग बच्चे याद करते हैं। कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, याद करते हैं इसको, वो समय के साथ भूल जाता है या जरूरत पड़ने पे भूल जाता है। यहाँ आप लोग समझेंगे वो सीक्वेंस कि कहाँ रखने पे कैसे बनता है, एक सीक्वेंस याद कर लेंगे, फिर आपको कभी भी उसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीक्वेंस आपके माइंड में वो बैठ जाएगा, फिर आप जहाँ कहीं भी कोई पूछे तो आप उसके हिसाब से उसका जवाब दे देंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने एक अवतल दर्पण का फिगर बना लिया है। इसमें समझ लेते हैं पहले कहाँ क्या चीज होता है। तो देखिए एक अवतल दर्पण है जिसमें इन्फिनिटी यानी अनंत है। उसके साथ यह समझ चुके हैं कि अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, लेकिन एक इसका एक और भाग होता है, ये गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, जिसका ये सेंटर होता है, जिसको हिंदी में वक्रता केंद्र बोलते हैं या रेडियस बोलते हैं। ये फोकस क्या चीज होती है, आपको वो चीज समझा देते हैं। फोकस का मतलब है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, कहीं भी इस पे अगर टकराएगी दर्पण पे, तो वो इससे रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके, और ये एक जगह मिलेगी। कोई भी किरण आए, अगर अनंत से वो आ रही है तो वो यहीं पे टकराएगी। अब यहीं टकराएगी तो जहाँ पे वो सारी किरणें आके मिलती है, उसी को फोकस बोल दिया जाता है, वही फोकस होता है। तो अभी हम इसको फोकस जान चुके हैं। अब आगे की कहानी को देखते हैं। तो एक चीज समझ गए हैं कि अगर कोई वस्तु, किसी वस्तु को, मान के चलिए ये वस्तु है, इसको हमने अनंत पे रखा, तो इसकी प्रकाश, ये जो इसकी किरण आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, और यहाँ पे आके मिलेगी फोकस पे। तो अनंत पे कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, अनंत पे कोई वस्तु है, तो उसका फिगर कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और फोकस पे कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा, लेकिन फोकस पे ये ऐसे उल्टा बनेगा, ये यहाँ पे उल्टा ऐसे फिगर बनेगा। ठीक, इसको हम बताने के लिए दिखाए हैं, इसको हर बार दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक चीज समझ गए कि अनंत पे किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका फिगर कहाँ बनेगा, तो ये फोकस पे बनेगा। ठीक, अब इसको एक स्टेप और आगे लेके आएंगे, अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे। ठीक, अब इसका फिगर भी एक स्टेप बैक होगा, यानी पीछे होगा, उसका फिगर बनेगा केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक, अब इसी वस्तु को एक और स्टेप इधर लेकर आएंगे, हम केंद्र पे ही रख देंगे। ठीक, ये वस्तु है, ये और कुछ ना समझिएगा। तो केंद्र पे रखे तो ये किरण जाएगी, यहाँ से परावर्तन होके यहाँ से जाएगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इधर आएगी, और इसका फिगर सेंटर पे ही बनेगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं, फिर सेंटर से एक स्टेप चलते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका प्रकाश का किरण से जाएगा, और यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगा, तो इसका फिगर यहाँ बनेगा। ठीक, अब इसको एक स्टेप और लेके चलते हैं और फोकस पे ही रख देते हैं। जब इसका फोकस पे रखेंगे तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके और इसका फिगर बनेगा अनंत पे। ठीक, एक स्टेप और, इसको फोकस और ये पोल है, ध्रुव है, पोल के अगर बीच में रख देते हैं तो ये इतना नजदीक हो जाएगा कि इसका फिगर इधर न बन के ये इधर बन जाएगा। ठीक, और इधर ये बनेगा नहीं, इधर ये कल्पना होगा, यानी काल्पनिक क्या लिख सकते हैं, आभासी बड़ा, और कहाँ है
दर्पण के पीछे। ठीक, अब इधर समझिए कि इसका साइज अलग क्यों है। हमने यहाँ पे इन्फिनिटिव पे रखा, अनंत पे रखा, तो उसका फोकस पे बना, और ये हमेशा ये क्या होगा, छोटा। ठीक, ये अनंत और सेंटर के बीच में रखे हैं जो, उसका भी छोटा होगा, तो ये दोनों ऐसे छोटे होंगे। सेंटर पे रखेंगे, उसका फोकस, उसका फिगर भी सेंटर पे ही बनेगा, और ये बराबर होगा, इसी के वस्तु के बिल्कुल बराबर होगा। जो आगे बढ़ते जाएंगे, जो सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, इसका अनंत और यहाँ बनेगा, और ये दोनों क्या होंगे, वस्तु से बड़ा होगा। और इधर ये सब कैसे हैं, आभासी नहीं है, वास्तविक हैं। और देखिए एक दूसरे के उल्टा है, आभास वास्तविक है, उल्टा है, यहाँ दो छोटे हैं, बराबर है, बड़ा है। अब इसको हम लिख देते हैं कि मान के चलिए एक था, इसका फिगर यहाँ है, ये 2 है, तो 2 का ये है, ये 3 है, तो 3 का कहाँ बना, यहाँ, ये 4 है, तो देखिए एक एक स्टेप इधर आता गया, 4, ये 5 नंबर है, ये 5वें का फिगर है, ये 6 नंबर का हमने वस्तु को रखा, तो 6 नंबर का इधर फिगर बन गया। समझ गया? एक बार और देख लीजिए, एक वस्तु है जिसको हमने अनंत पे रखा, अनंत से उसका फिगर बना है फोकस पे, और ये छोटा बना है, तो ये वास्तविक है, उल्टा है, लेकिन छोटा है। फिर हमने इसको एक स्टेप और यहाँ लाया, दूसरे नंबर पे वस्तु को रखा, जो कि अनंत और सेंटर के बीच में है, तो इसका फिगर सेंटर और फोकस के बीच में, एक स्टेप इसको हमने इधर लेके गया, तो इधर से एक स्टेप फिगर इधर आ गया, यहाँ पर बना, और सब उल्टा है, ये भी इससे छोटा ही होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, लेकिन अपने मतलब वस्तु से उसका प्रतिबिंब छोटा ही होगा। फिर हमने सेंटर पे रखा, तो सेंटर का फिगर सेंटर पे ही बनेगा, और बिल्कुल उसके बराबर बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा इसका फिगर होगा। फिर हमने इसको आगे 4 नंबर पे लेके गया, यानी सेंटर और फोकस के बीच में, तो सेंटर और फोकस के बीच में लेके गए, तो एक सेंटर से एक स्टेप और इधर आ जाएगा, और 4 नंबर की वस्तु का फिगर अनंत और सेंटर के बीच में, एक स्टेप और लेके गए, हमने फोकस पे रखा वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे चला गया, और ये दोनों फिगर बड़े होंगे। एक स्टेप और लेके गए, ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच में रखे, इसका फिगर आभासी बना नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि ये आभासी बना, और दर्पण के पीछे बना, और ये वस्तु से बड़ा बना। इसी चीज को आप लिख लेते हैं, और लिख के याद करते हैं, रटते हैं। यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। अनंत पे किसी वस्तु को रख दिए हैं, अनंत कहाँ बनेगा, फोकस पे, उससे और एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, अनंत के बाद क्या, दूसरा सेंटर है, सेंटर और अनंत के बीच में रखेंगे, तो उसका फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। किसी को हम केंद्र पे ही रखेंगे, तो उस वस्तु की प्रतिबिंब भी केंद्र पे ही बनेगा, केंद्र पे बन गया, और उतना ही बराबर ही बनेगा। बस अंतर है कि वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा इधर वाले सब होंगे, बस इधर जो बनेगा वो आभासी होगा। अब मान लीजिए सेंटर से एक कदम और आगे गए, और हमने उसी वस्तु को फोकस और सेंटर के बीच में रख दिया, तो इधर भी वो कहाँ बनेगा, अनंत और सेंटर के बीच में। अगर किसी वस्तु को हमने फोकस पे रखा, तो वो अनंत पे बनेगा, और वो इधर की तरफ ये धीरे धीरे देखिए फिगर बढ़ते चले गए हैं। ठीक, तो फिर एक वस्तु को अगले स्टेप हमने 6 नंबर पर रखा, जो पोल के पास रखे हैं, तो उसका काल्पनिक और दर्पण के पीछे बनेगा। इस सीक्वेंस को आप एक बार याद कर लें, फिर आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस को समझना है। तो हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई, 1-2 बार और वीडियो को देखिए, और अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दें। और कोई चीज आपको ना समझ में आए बताइए एक बार, और हम आपको अच्छे से इसको समझा सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, यानी साइन कन्वेंशन, मतलब कि
दर्पण में कब उसका प्लस में हो जाता है, कब माइनस में हो जाता है, कब वस्तु की दूरी, कब फोकस दूरी, कब प्रतिबिंब की दूरी प्लस माइनस होते रहते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। एक उत्तल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में बस एक ही टाइप के प्रतिबिंब बनता है, कहीं भी वस्तु को रखें, इसका फिगर क्या होता है, इधर बनता है और ये अत्यधिक छोटा बनता है। ये बस एक ही होता है जो जिसको ऐसे जाता है प्रकाश लौट जाता है, तो मान लेते हैं कि इधर बनता है और ये छोटा बनता है, वो पीछे बनता है। ये एक ही टॉपिक होता है। ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।